जाए नजर अगर किसी मोड़ पे, उसको देख के पीछे पलटना मत, अपनी आंखों को फिर भिगाना मत, और वादा करो खुद के सिवा कभी किसी को इतना चाहना मत। जिस दिन मुझे लॉयल लड़की मिल जाएगी ना, उस दिन दुनिया को दिखाऊंगा कि साथ कैसे निभाया जाता है, समझे? उसको निभाओ, उसके लिए लड़ो, उसके लिए मरो। प्यार कमिटमेंट मांगता है, प्यार जान मांगता है। या तो रहना है तो इसी के साथ रहना है, या फिर मुझे कोई नहीं चाहिए। जो मेरे दोस्त सुसाइड की है, जो 3 महीने मैंने अपना काम छोड़ के मैं पूरा दिन उससे कॉल पे बात करती थी, उसे समझाती थी मत कर, कुछ लाइफ में कर, लेकिन उसने 3 महीने बाद जिस दिन मैंने उससे बात नहीं किया ना, उन 2 घंटों में उसने सुसाइड किया था। क्योंकि मैं उस वक्त थी नहीं, मेरा फोन ऑफ था। मैंने कॉल भी किया उसको, मगर वो कॉल नहीं उठा। उसका थोड़ी देर बाद कॉल आता, उसने सुसाइड कर लिया। आज भी मेरे पास उसके चैट्स हैं कि आरोही तूने ना मुझे बहुत संभाला है, तूने मेरे को आज तक मैं जो जिंदा रही हूँ ना इन 3 महीने, वो तेरी वजह से रही हूँ मैं। वो पता है क्या कहती थी कि मैं मर जाऊंगी ना तो चांद को देखना। तो मैं आज भी चांद को देखती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है। सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है जो सबसे ज्यादा हंसता है, कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखता है। वो दिखाता नहीं है दुनिया में मैं कितना दुखी हूँ। किसको दिखाएं? लोग आजकल या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो 10 लोगों को बता देता है ये तो ऐसी है, तो परेशान है, इसकी लाइफ में ये है वो है। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सुने, समझे, हमें सलाह दे। सामने तो दिखा देंगे सिंपैथी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो, पीठ पीछे कुछ और चल रहा होता। जिससे भी मेरी शादी होगी ना, जिस लड़के से, मैं उसको ये बोलूंगी कि अगर मैं कभी तुझे लगा भी ना कि मैं सही हूँ लड़ाई में, तो अपनी माँ का साथ देना। क्योंकि मैं नहीं चाहती जब वो लड़का मेरे सामने अपनी माँ के सामने मेरा साथ देगा ना, मेरे लिए लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ के मन में एक चीज आएगी कि ये तो इस लड़की का हो गया। मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो मुझे डांट भी रहा है ना, तो वो मुझे अंदर आके समझा देगा कि नहीं, मैं जानता था तू सही थी। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं चाहती हूँ अपनी माँ का ही बन के रहे, मैं नहीं चाहती वो मेरा बने, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर अंदर वो जानता अगर मैं कभी सही भी हुई तो। जिससे क्या आपकी भी सबसे खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना, वो अक्सर सबसे ज्यादा चूतिए लड़के के साथ घूम रही होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, उनको परख ही नहीं होती है। मतलब एक जौहरी को जैसे हीरे की परख होनी चाहिए ना, लड़कियों को लड़कों की परख नहीं होती। सबसे प्यारे लड़के उनको फ्रेंड जोन या रिजेक्ट करके बैठी होती हैं, और सबसे बेकार और वाहियात लड़कों के पीछे अपने वो क्या बोलते हैं, दुम हिलाती फिरती हैं, और फिर खुद ही कंप्लेन करती हैं कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई। फिर उस टाइम जब वो रोती हैं तब उन्हें याद आता है वो अपना वो पुराना वाला अच्छा बंदा जिनको उन्होंने फ्रेंड जोन किया था या रिजेक्ट किया था। फिर उनको होती है कंधे की जरूरत, और तब तक वो अच्छे और प्यारे लड़के बन चुके होते चैड, सिग्मा, अल्फा, उन्हें नहीं पर। गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी गुरुजी, तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। तो आपके समाज की ही लड़की है? हाँ। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। तो गुरुजी मतलब भगा के लेके गया तो अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, काहे भगाओगे? उसके घर वाले नहीं मान रहे गुरुजी। उसकी वो लड़की तैयार है? हाँ गुरुजी। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। 3 साल के प्यार में वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल जाए तो आपको नहीं छोड़ देगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी, मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। मतलब माँ कितने साल की लड़की है? 18 साल की। 18 साल की। हाँ। तो 18 साल माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए। हाँ। तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, वैसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। तो माँ बाप को छोड़ देना किसी आदमी के लिए सही है? गुरुजी मेरा वही प्रश्न है कि शादी फिर करूँ या नहीं करूँ? शादी ब्याह कर लो, पर किसी लड़की को भगाना क्यों है? उसके माँ बाप की राजी मर्जी से। हाँ मतलब जो भागने वाली लड़कियां होती हैं
जो भागने वाले लड़के होते हैं हाँ। ये सही संस्कार नहीं होते बेटा। अच्छा जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा मलमूत्र धोया उसे धोखा देके आप भाग रहे हैं, क्या ये सही है? धर्म है? गुरु जी उसके घर वालों को मान के करूँगा फिर। हाँ, उनके घर वालों को मनाओ। भागना भगाना ये कायरता है, ओके गुरु जी। है ना? ये सही नहीं है, धर्म नहीं है। ओके। कल आपकी बेटी होगी और वो बेटी किसी के संग भाग जाए आपको बिना बताए, तो आपको आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, पर लड़का अच्छा हो तो मैं भी करा दूंगा गुरु जी। तो अभी लड़का, आप देखो ऐसा है ना, लड़की के माँ बाप का ज्यादा अधिकार है लड़की पर कि आपका ज्यादा अधिकार वो है? तो लड़की के माँ बाप का है गुरु जी। फिर हाँ। इसलिए माँ बाप की राजी मर्जी, जिस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप ही सम्मिलित ना हो, जिस खुशी में माँ बाप ही ना हो, वो खुशी किस काम की? ओके गुरु, तो उसके घर वालों को मना के करूंगा गुरु। कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ऐसा लगता है कि आपको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है। इस संसार में अगर सबसे सुंदर कोई है तो वो है मेरी माँ। शी इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर नोन इन माय लाइफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बेटे और बेटियां बड़ी हो जाती है तो उन्हें क्या मिलता है? देखो, बेटियां अगर बड़ी हो जाती है ना तो उनको माँ की साड़ी मिलती है, मगर जब बेटे बड़े होते हैं ना तो उनको बाप की जिम्मेदारियां मिल जाती है। लड़कों को कभी भी लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता है। ये 110% हम लिख के देते हैं, ये खान सर की गारंटी है। बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव होता है, शारीरिक खिंचाव होता है, जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है, लड़का को भी लड़की के प्रति होता है। जिसका ये काम अब वो लोग कैसे कहेंगे? शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो कहेंगे भाग तो रहे हैं। तो इसको छुपाने के लिए एक नया शब्द इजार कर देता है, लव। ससुरा नहीं। अच्छा, अगर ये लव होता है तो आप देखे हुए ज्यादातर लव खूबसूरत लड़कियों से होता है, बूढ़ लड़कियों से नहीं होता है, जो तेज टार रहती हैं उनसे नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए बाबू दिमाग से आप सब चीज को हटा दीजिएगा। प्यार शब्द भी कुछ होता है। लड़कों को धरती पे बोल यहाँ। वो कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं राजकुमारी बनाएगा, क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं। राजकुमारियाँ हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। जो मिल ना सका उसका इंतजार क्यों? जो मिल ना सका उसका इंतजार क्यों? जो मिल रहा है उससे इनकार